नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि दिलीप की जान जाने वाली है और वो उसका अंतिम संस्कार भी होने वाला है। हो सकता है कि वो बच भी जाए, लेकिन उसकी जान कैसे गई ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। असल में दिलीप ने कुर्बानी दी है एक तरह से जुगल के लिए। जुगल का जो भाई है वो जुगल को मारना चाहता है ताकि वो जो है वो अपनी सीट पर वापस आ सके। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जुगल आखिर इस सीट पर कैसे आ गया, इसीलिए वो तरह तरह की साजिशें करना चाहता था और उसने अपनी साजिश की। उसने जुगल को मरवाने के लिए, उसका कत्ल करवाने के लिए बंदे भेजे। उससे पहले उसने इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, लेकिन उस जगह पर असल में दिलीप था और दिलीप को इतनी ज़ोर से मारा गया कि शायद उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वो बच भी जाए। ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कैसे उस पर हमला हुआ। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि किसने करवाया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे हुआ। ये हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर देकर आती है और पेपर कुछ ऐसे देकर आती है कि उसको वो सारा कुछ आया होता है जो कुछ उसने दिलीप को कहा था कि मुझे पढ़ाओ, और फिर दिलीप ने उसे जो जो पढ़ाया वही सब कुछ उसके पेपर में आया। ये देखकर वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होगी तो टीचर ने उससे पूछा है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही हैं। तो फिर आगे से वो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है ऐसी। तो फिर आगे से जो है पुष्पा दोबारा से सवाल देखती है, फिर बार बार ऐसी हरकतें करती है एंड फिर पुष्पा को डांट पड़ जाती है। लेकिन उसका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और पेपर देने के बाद वो सीधा आती है दिलीप के पास और कहती है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो पुष्पा शुरू में तो उसको डराती है कि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाद में बताती है और दिलीप ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद जो पुष्पा है वो उसको बताती है कि बीच बीच में से कहीं ना कहीं मुझे भूल भी रहा था, लेकिन मैंने जो है वो याद कर लिया। और फिर पुष्पा खुश हो जाती है और चली जाती है घर वालों के पास और वहाँ पर सारे लोग पूजा करते हैं और जुगल भी। और जुगल जो है वो पुष्पा से बातें कर रहा होता है क्योंकि इस खुशी में कि उसको जो है उसकी सीट वापस मिल गई। और फिर पुष्पा जो है वो चिराग को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें बपुत्रा को माफ़ कर देना चाहिए, वो तुम्हारा सुसर है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तुम उसे ये सीट नहीं छीन सकते। तो आगे से पुष्पा को वो कहता है कि ये सब कुछ आपसे ही तो सीखा है, असल में ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। उन्होंने मुझे ऐसे लारे क्यों लगाए जो कि वो पूरे नहीं कर सकते थे? अगर उन्होंने अपनी बेटी को चुनना ही था तो मुझे पहले ऐसा क्यों कहा? और फिर ये सुनकर पुष्पा कहती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने से मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये समझाऊंगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे तुम खुद समझदार हो। तो फिर आगे से वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं समझा सकता, मैं तो अपना काम करूँगा ही करूँगा। और फिर ये कहकर वो दिल में चला जाता है। और फिर जाने के बाद पुष्पा जो है उसकी मुलाकात होती है जुगल से और जुगल से वो वही बात कर रही होती है चिराग के बारे में। और फिर जुगल जो है वो अपना ड्रम लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर सब लोग चले जाते हैं मंदिर में और वहाँ पर डांस करते हैं सारे लोग और जुगल जो है वो मना रहा होता है यही खुशियाँ और ड्रम बजा रहा होता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चिराग भी सारी बातें कर रहे होते हैं, सब लोग खुश होते हैं, लेकिन जो बपुत्रा होता है उसके दिल में एक टेंशन होती है। उसको अचानक से फिर से वही कॉल आती है जिसमें उसकी ब्लैकमेलिंग हो रही होती है। वही आदमी उसको कहता है कि तो तुम तैयार हो ना अपनी हार का जश्न मनाने के लिए। और फिर पुष्पा जो है वो ये सब कुछ उसको नहीं पता होता, पुष्पा की तो अपनी ही लाइफ की परेशानियाँ चल रही हैं। और जो बपुत्रा होता है वो चेक करता है कि यहाँ से कौन गायब है, तो फिर यहाँ पर चिराग मौजूद नहीं होता, ना ही दिलीप होता है। और वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि पिक्चर ले रहा होता है पुष्पा और जुगल की। और फिर वहाँ पर दिलीप आ जाता है और उससे कहता है कि क्या कर रहे हो? तो आगे से कहता है देवी माँ की पिक्चर ले रहा हूँ, क्यों लेना मना है तो डिलीट कर देता हूँ। तो आगे से कहता है कि देवी माँ की पिक्चर लेने का अधिकार सबको है, उन्होंने मना नहीं किया तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। और फिर वो आदमी चला जाता है। असल में वो होता है जुगल के भाई का जो है वो बंदा और उसी के ज़रिए जो है मरवाने वाला है जुगल को, लेकिन असल में वो जुगल नहीं मरेगा, उसकी जगह जो है वो दिलीप मर जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बपुत्रा आ जाता है और दिलीप से बात करता है कि तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे सवालात भी करने हैं। तो फिर वो आगे से कहता है कि क्या पूछना है? तो आगे से कहता है कि नहीं, वक्त आने पर ही मैं अब तुमसे पूछूंगा। और फिर सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जो है वो अगली सुबह हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो
चिराग है वो पार्टी के बंदे से हाथ मिलाने वाला है ताकि बापूतरा को हरा सके, और वो बंदा जो है वो दुश्मन है बापूतरा का, और चिराग यही सब कुछ करने वाला है। और फिर चिराग जो है वो सुबह तैयार हो रहा होता है उसी बंदे से मिलने के लिए अगली सुबह, और वहाँ पर आ जाती है प्रार्थना। प्रार्थना को फ़ोन आया होता है उसकी माँ का, और वो उसको कह रही होती है कि खाना खाने आना, तो वो कहती है कि ठीक है हम शाम को आपके यहाँ खाना खाने आ जाएंगे। और फिर प्रार्थना से पूछती है कि एक बाप ने अपनी बेटी को बना दिया तो इससे क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्होंने कौन सा किसी बाहर वाले बंदे को बनाया है। तो आगे से कहता है कि बात ये नहीं है और मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो आगे से कहती है क्यों नहीं दोगे, मुझे जवाब चाहिए। तो आगे से कहता है कि अगर एक बाप की बेटी जो है वो अपने पापा की वकालत कर रही है तो फिर मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर बीवी पूछेगी तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उनकी वकालत नहीं करनी होगी। तो फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और प्रार्थना जो है परेशान हो जाती है। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमें यह दिखाया जाने वाला है कि पुष्पा जो है वो पढ़ने के लिए आ रही होगी, दिलीप का इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन 11 बज चुके होते हैं और दिलीप नहीं आया होता क्योंकि दिलीप की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पर उस पर हमला हो चुका होता है इस वजह से, और वो जो है मरने की कंडीशन में है। यहीं से पुष्पा के पेपर्स भी चल रहे हैं, दिलीप की हालत भी ख़राब हो गई है। पुष्पा को तैयारी कौन करवाने वाला है, दिलीप तो शायद बच जाएगा, लेकिन अभी भी ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले ही बात हो रही थी दिलीप की बरसी की, कि पहले जब जेल में जब था वो तो उसकी जेल में आग लगी थी और सब लोगों का जो था वो अंतिम संस्कार हो चुका था और हम इसका भी कर रहे थे, बरसी मना रहे थे, लेकिन अचानक से यह आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर अब ये सीन आने वाला है कि दिलीप जो है वो सच्ची में ही जाने वाला है भगवान के पास। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।